नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ की ये लेक्चर नंबर 3 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं ये सारे के सारे उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए। आप सभी को पता है 50 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो उत्तराखंड से आने वाले, इसलिए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, आप मत करिए अगर आपको नहीं लगता है कि कंटेंट अच्छा है, बट एटलीस्ट अगर आप देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं जल्दी से जल्दी कराऊँ। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के जो लेखक थे वो थे एटकिंसन। ठीक है, गार्डनर वो थे फर्स्ट ब्रिटिश शासक थे। फिर उसके बाद मौलाराम, आपको पता है फेमस है आर्ट के लिए उत्तराखंड में। इसके अलावा शेखर पाठक, मैं शेखर पाठक जी से मिला हूँ, मतलब बहुत ही खतरनाक पर्सनालिटी है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सनालिटी ऑफ उत्तराखंड शेखर पाठक जी। और इनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, जैसे चिपको मूवमेंट, पीपल्स हिस्ट्री हो गया, हरी भरी कुछ कहानी करके ऐसी पुस्तक है इनकी। इसके लिए हिमालय इनकी दास्तान हो गई, और कुली बेकार इन उत्तराखंड, ये कुछ इनकी फेमस बुक है। एंड वेरी वेरी फेमस पर्सनालिटी ऑफ उत्तराखंड। बहुत, मैं जब इनसे मिला था तो आई वॉज वेरी मतलब मोटिवेटेड बाय दिस पर्सन। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। अगर मैं बात करूं, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है ये उत्तराखंड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट योजना में से कहूँगा मैं, और ये है रिलेटेड पर्यटन से है, टूरिज्म से है। और 1 जून 2002 को ये जो योजना थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और साथ साथ में आपको चाहे आंसर आ भी रहा है तब भी आपको सारे ऑप्शन पढ़ना है। तो खिरसू तो पौड़ी गढ़वाल में है, आपको पता है श्रीनगर के बगल में ही है। औली चमोली में है, बिल्कुल है। शीतला खेत ये भी अल्मोड़ा में है। जैसे खेत वाली जो चीज़ें देखोगे ना, ज़्यादातर आपको अल्मोड़ा में देखेंगे, जैसे रानी खेत हो गया, ताड़ी खेत हो गया, है ना। ये शीतला खेत हो गया, अल्मोड़ा में है। कौसानी पिथौरागढ़ में नहीं है, जबकि ये कहाँ है, बागेश्वर में है। कौसानी मैं गया हूँ और बहुत ही अच्छी जगह है कौसानी, आप भी जा सकते हैं। इसके बगल में ही जब अनाशक्ति आश्रम है वहाँ पे। और इसके अलावा सल्ला बहन का म्यूजियम भी है वहाँ पे। जो सल्ला बहन मिस कैथरीन है, उनके बहुत सारे आर्टिकल है हाथ से लिखे हुए हैं। आप जाओगे कभी वहाँ पे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ें इमेजिन कर पाओ। ठीक है, तो कौसानी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ सोमेश्वर से आप जब आगे जाओगे आप तो आपको कौसानी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जो उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 963 963। ठीक है, और इंडिया का क्या है ये ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, कैर भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात आ रही है 12वीं सदी के अंत की बात आ रही है, तो 12वीं सदी का अंत मतलब 1191 की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे किसने यहाँ पे किया था, ये क्या यहाँ पे बात आ रही है, उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, कैर भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक चल। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था। तो अल्मोड़ा जो आलमनगर कहेंगे, आलमनगर भी कहेंगे, का जो संस्थापक था वो था कौन, ये था आपका बालू कल्याण चंद्र। ठीक है, बालू कल्याण चंद्र यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपको पता है सोमचंद फर्स्ट वो थे, राजा थे। ठीक है, राजबुंगे का किला भी इन्हीं से रिलेटेड है। रुद्रचंद की बात करेंगे तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक थी, त्रिवेणी धर्म निर्णय करके इनकी एक बुक है, बार बार ये पूछी भी जाती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये अकबर का समकालीन भी था, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बाज बहादुर चंद। ठीक है, इसके अलावा बालू कल्याण चंद्र, तो जो बालू कल्याण चंद्र था, जैसे कि ये बता दिया मैंने, ये 44वां राजा भी था, आपको याद रखना है, 44वां राजा भी था। इसके अलावा अगर बात करूं मैं इसने, तो इसने अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर लाल मंडी किले का
निर्माण भी इसने यहाँ पे कराया था। ठीक है, ये चीज़ हो गई, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, ताकि देखिए थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा इसलिए बताना पड़ता है ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अगर बाज बहादुर चंद की मैं बात कहूँ तो बाज बहादुर चंद के नाम से जो बाजपुर शहर है उधम सिंह नगर का, वो पड़ा है। इसके अलावा इन्होंने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? तो मैंने जैसे बताया था, जो न्यूनतम वाले हैं तो उसको कैसे याद करना था, आरसीबी करके। जैसे रुद्रप्रयाग हो गया, चंपावत हो गया और बागेश्वर हो गया। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, यहाँ हरिद्वार में है। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी, तो कब हुई थी? ये तो आंसर मतलब सरल आंसर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 17 नवंबर 1960 को। ठीक है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बार बार आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये जो राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिला मार्च के टाइम पे लगाया गया था और 2016 में लगाया गया था। ठीक है, तो 27 मार्च 2016 में ये लगाया गया था फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो देखिए उस टाइम पे क्या था ना, उत्तराखंड में उस टाइम पे उतना ज़्यादा क्राइम वगैरह नहीं था, तो पुलिस की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए पटवारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो जिसका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेल के द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, और ट्रेल आपको पता है सेकंड वो भी थे, ब्रिटिश शासक भी थे उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो देखिए एससी सीट के लिए टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 13 सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व्ड हैं। ठीक है, और मैं आपसे ये पूछूंगा जो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी ऐसी सीट्स हैं जो एससी के लिए क्या है आरक्षित है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एसटी के लिए आपको बताई थी नानकमत्ता और यहाँ पे चकरौता हो गई। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में हमारी 5 सीटें हैं और राज्यसभा में हमारी 3 सीटें हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए 1840 में ब्रिटिशर ने क्या कर दिया था, श्रीनगर से अल्मोड़ा क्या कर दिया था, सॉरी श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल हस्तांतरित कर दिया था मुख्यालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पौड़ी में। ठीक है, याद रखिएगा। अरे यार, ठीक, अच्छा ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है? ठीक है, तो आप जो बच्चे जिन्होंने एलएलबी वगैरह करी होगी तो वो ज़रूर गए होंगे यहाँ। ठीक है, और बार बार जो हमारे जो ऑनरेबल जो जज भी होते हैं पीसीएस से, पीसीएस जे के, वो भी इनकी ट्रेनिंग भी यहीं होती है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने एलएलबी बैकग्राउंड से होंगे उनको ये पता भी होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा भवाली हो जाएगा। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो नैनीताल से जब भवाली की तरफ जाते हैं तो बीच में खुटानी भी पड़ता है। ठीक है, तो उसी के अगल बगल ये जुडिशल लीगल अकादमी स्थित है। ठीक है, ये चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है? तो मैंने जैसे आपको बताया था उत्तराखंड में लोकसभा सीट टोटल 5 है। ठीक है, तो अल्मोड़ा भी है, नैनीताल भी है, टिहरी गढ़वाल भी है, चकरौता नहीं है। चकरौता मैंने क्या कहा था, एसटी के लिए क्या है, रिजर्व्ड है, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ें। आगे है उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा। जब उत्तराखंड राज्य बनने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चले, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अपना बहुत संघर्ष किया है, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल सबसे आगे है। तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िए कि उत्तराखंड जब बना तो उससे पहले कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि लास्ट में उत्तराखंड राज्य बना। तो जब ये चीज़ें पढ़ोगे आप ना, तब आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और फिर आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दीक्षित आयोग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका जो सिंपल आंसर हो जाएगा वो सुरजीत सिंह बरनाला हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए आप कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह रावत। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में आपको अगर पहला एरोमा पार्क अगर देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा आपको उधम सिंह नगर के अंदर
काशीपुर में है। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जमरानी बहुउद्देश्य बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद के लिए प्रस्तावित है? तो पहले तो मैं वो ये बता दूं, ये आई थिंक गोला नदी जो नैनीताल से निकलकर जो ये हल्द्वानी की तरफ जाती है, गोला नदी पे ये जमरानी बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादन किस ब्रांड नाम से बेचता है? जो इंग्लिश वाले हैं इस साइड देख सकते हैं। तो उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादन किस ब्रांड नाम से बेचता है? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हिमाद्री हो जाएगा। ठीक है, हिमाद्री नाम से ये बेचता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उत्तराखंड ग्रीन एनर्जी सेस एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 2014 से ऐसा हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में पूछा गया है कि किस बटालियन में ये हवलदार पद पर तैनात थे। ठीक है, तो इनका कहा जाता है 2/18 जो बटालियन थी इनकी। ठीक, तो द्वितीय गढ़वाल राइफल आ जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस गढ़वाल राजा द्वारा किया गया था? तो जब आप पंवार वंश या परमार वंश के बारे में पढ़ोगे तो आप इनकी जो कुल देवी राजराजेश्वरी थी उसके बारे में पढ़ोगे, और देवलगढ़ के बारे में तो आप ज़रूर पढ़ोगे। तो जो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अजय पाल। ठीक है, और अजय पाल ने ही देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी हस्तांतरित की थी, और उसके बाद जो हमारे ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या किया था 1840 में ये क्या कर दिया था, श्रीनगर से पौड़ी हस्तांतरित कर दी थी। ये मैंने अभी आपको बताया भी था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा प्रदान की गई है? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कौन? अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति ये आ जाएगा सरलाबेन। ठीक है, मिस कैथरीन सरलाबेन इनका आ जाएगा। सरलाबेन बहुत, देखिए मैं एक बात बता दूं, जो उत्तराखंड की जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कम से कम 5-6 चीज़ें उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, तो वो मेंस के लिए भी आपके काम आ जाएगी और प्री के लिए तो आनी ही है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखाओं द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उल्का देवी। पहले तो आपको ये याद रहना है कि उल्का देवी किसने बनाया था? गुड़गांव द्वारा निर्मित मंदिर है ये, और कहाँ पे बनाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कलाबाजी नृत्य है? तो ये जो कलाबाजी डंडे के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है जिसको हम कहते हैं लांगवीर नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन। सिंपल है ये, वैसे तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि जो स्टेट के फाइनेंस कमीशन होते हैं उनका जो गठन किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? इसका जो आंसर हो जाएगा राज्यपालों के द्वारा किया जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? ये प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद अभी तो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसके बाद कौन सा चलने वाला है? अब 16th फाइनेंस कमीशन चलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये है नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए नैनीताल के राजभवन आप गए हैं कभी? मैं गया हूँ, उसके अंदर भी गया हूँ, काफ़ी अच्छा खूबसूरत राजभवन है, और उसके आसपास गोल्फ ग्राउंड वगैरह और काफ़ी बड़ा प्लेस है वहाँ पे राजभवन के अंदर। और अंदर जाओगे आपको तो वहाँ पे हाथी के 2 दांत वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे स्टीवेंस, और इनके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो थे FOW ऑर्टेल, ये भी याद रखिएगा आप। और ये जब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1897 में। ठीक है, तो अब ये टोटल 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये करा दिए हैं। आई होप आप सभी ने इनके अच्छे से आंसर दिए होंगे। आपके कितने नंबर आ रहे हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नहीं अगर सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट एक लाइक तो कर ही सकते हो यार, है ना? तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हो गई 30 क्वेश्चन की वीडियो होगी, तो लगभग हम 90 क्वेश्चन करा चुके हैं 3 वीडियोज़ में। और इसी तरीके से मैं अब कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।